तो कैसे है आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज हम बात करेंगे 1 ईयर एक्सपीरियंस के पार्ट 2 की। तो उससे पहले एक चीज़ जो छूट गई थी वो बता दें आपको कि जब हम पोर्ट मक्वेरी से सिडनी कॉलेज आते थे, 1 महीने ऐसे मैंने ट्रैवल किया था। तो उस टाइम पे मैंने एक गोरी लड़की को अपनी गाड़ी थोड़ी टच हो गई थी। तो उस टाइम पे हमारे पास इंश्योरेंस था नहीं, तो उसको $1000 हमने दिए थे वो छोटी सी गाड़ी की चोट के। तो वो भी एक बड़ा कांड किया था हमने, तो ये भी आपको बता दिया गया है। तो अभी शुरू करते हैं आगे का। तो हम पहुंच चुके थे सिडनी में, और 13 मई को हम सिडनी में पहुंच चुके थे। और जून, जुलाई, अगस्त, ये सारे महीनों में हमने क्या किया वो सब आपको बताया जाएगा। तो जब हम सिडनी में आए तब हमारी एक जॉब की बात आई थी, तो हम गए उस जॉब में। एक दिन ही गया था मैं, वो वेयर हाउस था वाइन का। मगर वहाँ पे मैं एक दिन गया, फिर मैंने वो देखा कि कैसा काम है ये वो। मगर मुझे लगा कि इसमें हमारा कोई अपना कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो मैंने उस काम को मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। दूसरे दिन ही मैंने वो काम को मना कर दिया। तो उस टाइम पे हमारे पास कोई जॉब थी नहीं, तो हम सिर्फ करते थे ऊबर। तो ऊबर में भी उस टाइम पे बहुत कम पैसे कमा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आ गए थे, जुलाई इनटेक वाले भी। तो उस टाइम पे ऊबर ज़्यादा खास चल नहीं रहा था, तो हम एक वीक के $600-700 कमाते थे। मगर उसमें थोड़ा गुजारा कर रहे थे। मगर 1-2 महीने के लिए मेरा जो सेविंग था उसमें से हमने ख़र्चा निकाला। मगर सिडनी का ख़र्चा और पोर्ट मक्वेरी के ख़र्चे में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस था ख़र्चों में। उसके बाद हमारी फ़ीस जो हर महीने जाती थी, उस टाइम पे जॉब थी नहीं, तो फ़ीस भी जा रही थी हर महीने। तो हम भर रहे थे फ़ीस और अपने खर्चे उठा रहे थे। उस टाइम पे जॉब थी नहीं, और ऊबर में से थोड़ा बहुत कमा ले रहे थे। तो ऐसे जून चला गया, जुलाई चला गया, और हमारी सेविंग हो गई ख़त्म, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मेरे पास जॉब नहीं थी, ऊबर अच्छा चल नहीं रहा था, पैसे ख़त्म हो चुके थे, फ़ीस भी हर महीने भरनी थी। तो उस टाइम पे मैंने दोस्तों से पैसे लाए, और ऐसे करके 1-2 महीने की मेरी जो फ़ीस थी कॉलेज की वो भरी। और उस टाइम पे मेरा बैंक अकाउंट एकदम खाली हो गया था। उस टाइम पे पैसे ही नहीं थे, तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं गाड़ी बेच देता हूँ तो थोड़े खर्चे निकल ले 1-2 महीने के। तो इस डिसीज़न पे मैं आ गया था। मगर क्या हुआ कि मेरे दोस्तों ने समझाया कि अगर तुम गाड़ी बेच दोगे तो तुम्हारे पास अर्निंग का कोई होगा ही नहीं, कोई सोर्स ही नहीं होगा। ये तो गाड़ी है तो ऊबर करके भी थोड़े बहुत कमा लेता हूँ, मगर गाड़ी नहीं होगी तो क्या करोगे। तो उस टाइम पे फिर मैंने गाड़ी नहीं बेची। और क्या था कि उस टाइम पे जुलाई आ गया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जुलाई होता है। जिनको नहीं पता है, जैसे हमारे इंडिया में मार्च होता है ना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, तो यहाँ पे जुलाई होता है। तो उस टाइम पे जो मेरा टैक्स था वो थोड़ा रिटर्न आया था, तो उसमें से थोड़े बहुत पैसे आए, तो 1-2 महीने उसमें से चल लिया। उसके बाद क्या था कि हमारी जॉब लगी एक पेट्रोल स्टेशन पे। यहाँ पे 7-Eleven करके एक फ्यूल स्टेशन होते हैं, वहाँ पे हमारी एक जॉब की बात हुई। वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, पर कोई रिस्पांस था नहीं उनका। तो फिर हम तो वेट कर रहे थे उनके रिस्पांस का। और उस टाइम पे हमारे दोस्त लोग जा रहे थे मेलबर्न। पैसे थे नहीं, मगर हम भी चले गए मेलबर्न। तो वहाँ पे पहली बार हम गए कसिनो में। उस टाइम पे पहली बार मैं कसिनो में गया, कैसा होता है वो सब देखा, तो फिर अच्छा लगा। और यहाँ से हमें एक क्या बोलते हैं कि एक गलत रास्ते पे जाने का एक रास्ता मिल गया था। तो हम कसिनो में गए पहली बार, फिर वहाँ से मेलबर्न से वापस आ गए, और यहाँ पे आके हम डिलीवरी करते ऊबर ये वो हमारे पास जॉब नहीं थी, पैसे भी नहीं थे। कसिनो एक रास्ता था जहाँ से हम थोड़े बहुत पैसे कमा सकते थे। ये हमारी सोच थी, मगर ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैं कसिनो में जाने लगा, कसिनो में जाता, थोड़े बहुत कमाता, और कसिनो में से मैं कमाया भी बहुत ज़्यादा पैसे मैं कमाया। और कसिनो की मेरे को ऐसी आदत भी लग चुकी थी कि मैं हर रोज़ कसिनो जाता था, क्योंकि उस टाइम पे जॉब नहीं थी, कुछ करने के लिए था नहीं। तो मैं कसिनो जाता, वहाँ जाता, थोड़े पैसे कमाता, वापस आ जाता। कमाता नहीं बोल सकते थे, हम जीतते थे वहाँ से। जिन लोगों को कसिनो पता नहीं है वो सर्च कर ले कि क्या होता है।
तो मुझे गैम्बलिंग की आदत लग गई थी बहुत बुरी। मैं हर रोज़ जाता था और बहुत ज़्यादा पैसे कमाए भी उसमें से। मगर फिर एक समय आया जब हमें लगा कि ये सही तरीका नहीं है पैसे कमाने का, तो फिर हमने वो रास्ता छोड़ दिया। मगर क्या है कि स्टूडेंट्स जो नए आते हैं उनको मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर कसिनो में आप जा रहे हैं तो मज़े के लिए एक बार जाए 2 बार जाए तो ठीक है, आदत मत बना लेना। बहुत गंदी हालत हो जाती है जिनको बुरी आदत लग चुकी है। मैं लकी था कि मेरा इतना नुकसान तो हुआ ही नहीं, ज़्यादा हुआ ही नहीं ऐसा ही बोल सकते हैं, क्योंकि मैं जितनी बार गया उसमें जीत के ही आया हूँ। और मैं जब हारा हूँ तो उतना ज़्यादा नहीं हारा हूँ। तो ये मेरा था थोड़ा कि मेरी जीतने के चांसेस ज़्यादा थे और मेरा थोड़ा पैसा बन गया था कसिनो में से, तो वो भी थोड़े खर्चे निकल गए। और उस टाइम पे फिर मेरे को एक जॉब मिली, क्रस्ट पिज़्ज़ा करके यहाँ पे होता है, तो वहाँ पे मेरी डिलीवरी की जॉब लग गई। तो वो मैंने चालू की। मगर वहाँ पे क्या कि वीक के 1-2 दिन ही जाता था, तो 100-200 वहाँ से आते थे। फिर यहाँ पे एक दूसरी मेरी जॉब भी लगी फ्यूल स्टेशन पे भी, तो वहाँ से भी 1 दिन की शिफ्ट मिलती थी, वहाँ से थोड़े पैसे आते थे। ऐसे मेरी 2 जॉब स्टार्ट हुई थी, एक पिज़्ज़ा में और एक फ्यूल स्टेशन पे। और थोड़े बहुत ऊबर कर लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे जुलाई में वर्क रिस्ट्रिक्शन आ गया था स्टूडेंट्स पे कि स्टूडेंट सिर्फ 24 आवर ही काम कर सकते हैं। तो हम थोड़ी ऊबर करते थे, वहाँ पे फ्यूल स्टेशन पे जॉब करते थे और पिज़्ज़ा में 1-2 दिन जाते थे। ऐसा करके खर्चा चलने लगा हमारा। मगर फीस तो उस टाइम पे भी मैं दोस्तों से मांग के ही भरता था, क्योंकि उतने ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे। उसके बाद हुआ ऐसा कि 2-3 महीने गए और उसके बाद हमारे दोस्त के रेफरेंस से एक मुझे ऑफ़र आई, जो होटल्स होती है ना यहाँ पे, उसकी नाइट मैनेजर की जॉब की मुझे ऑफ़र आई थी। मगर वो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर थी होटल। मैंने बोला कुछ भी हो हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई जॉब ही नहीं थी उस टाइम पे करने के लिए। तो मैंने उसको हाँ बोला। मगर क्या था कि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट होटल का नहीं मिला। तो मगर जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे हमने बातचीत की थी, तो उसने बोला था कि अगर कहीं और जगह होगी कोई और होटल में तो मैं तुझे बताऊँगा। तो ऐसे बात हुई थी उससे। उस टाइम पे जॉब नहीं मिली। फिर 1-2 महीने गए, फिर मेरी उस कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे को फिर से कांटेक्ट किया कि हमारे यहाँ पे सिडनी में ही सेंट्रल स्टेशन है, यहाँ से जो मेन सिटी है उसमें एक होटल थी, वहाँ पे तुम जॉब करोगे? मैंने बोला हाँ करेंगे, क्योंकि जॉब तो थी नहीं उस टाइम पे। तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो उस तरह से मेरी जॉब लग गई एज अ नाइट मैनेजर। तो वो जॉब अभी चल रही है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस था, तो हमें टैक्स का तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो कॉन्ट्रैक्टर अपना गुजराती ही था। तो वो ज़्यादा मैं आवर्स करूँ फिर भी वो ज़्यादा पीरियड दिखा के ऐसे मैनेज कर देता था। तो मेरे को हावर्स की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी उस टाइम पे। और उसके बाद हुआ ऐसा कि उसको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया एक दूसरी होटल का। तो फिर उसने मेरे को फिर से बताया कि दूसरी होटल में। तो फिर मैं 2 होटल्स में काम करने लगा। पिज़्ज़ा की जॉब चालू थी, एक बार मेरा ये फ्यूल स्टेशन भी चालू था। तो मैंने बोला इतनी सारी जॉब्स नहीं हो पा रही है, तो मैंने फ्यूल स्टेशन था वो जॉब छोड़ दी मैंने। फिर मैं ये होटल्स में जाने लगा और पिज़्ज़ा की जॉब करने लगा। तो यही था। फिर अच्छा वो चलने लगा, हमारा अच्छा समय आ चुका था। तो हमारी 2 होटल्स में एज ए नाइट मैनेजर जॉब थी। हमारी एक जॉब थी पिज़्ज़ा में, क्रस्ट पिज़्ज़ा करके है उसमें, तो वहाँ पे हम जॉब करते हैं। तो अभी भी मैं यही जॉब्स करता हूँ। मैं होटल्स में जाता हूँ और पिज़्ज़ा में जॉब करता हूँ और दूसरी कोई जॉब नहीं करता। अगर अभी दिसंबर है, अगर यहाँ ये क्या है कि दिसंबर में छुट्टियाँ होती है स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पे छुट्टियों में स्टूडेंट्स फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। तो अभी जॉब नहीं होती तो हम कभी कभी ऊबर कर लेते हैं, थोड़े खर्चा पानी निकाल देते हैं उसमें से। तो ऐसा था कि एक बुरी आदत लग चुकी थी हमें, जो हमने समय रहते छोड़ दी है। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखे कि यहाँ पे कसिनो और ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो हमने इंडिया में कभी देखी ही नहीं होती। तो उन सारी चीज़ों से थोड़ा बचे। ऐसा नहीं है बचे, इन्जॉयमेंट के लिए अच्छा है, मगर आदत मत बना लेना मेरी तरह, क्योंकि बहुत बुरा है। क्योंकि मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने
कसिनो में इतना हार चुके हैं कि उनको सब कुछ छोड़ छाड़ के इंडिया वापस जाना पड़ा है गैम्बलिंग में। तो ये भी एक है डार्क साइड, तो ये सब भी जानिए आप और उससे बचें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे सब पता है कि कैसे क्या होता है। मगर उस टाइम पे मेरा लक अच्छा था या कुछ भी, मैंने कुछ हारा नहीं है, मैं प्लस में ही हूँ तो ये एक अच्छी चीज़ है मेरे लिए। मगर मैंने छोड़ दिया वो सब। अब घर वाले ये देखेंगे तो मेरे को बोलेंगे ये सब क्या कर, ये करने भेजा है तुझे, मगर क्या जो कर दिया वो कर दिया। अभी वो उसको मैं बदल नहीं सकता, मगर आगे नहीं करूँगा ऐसा बोल सकता हूँ मैं उनको। तो ये सारी चीज़ें थी कि सिडनी में आने के बाद फाइनेंशियल इश्यू बहुत आ गए थे, गैम्बलिंग की आदत में पड़ गया था, जॉब्स थी नहीं, बहुत टफ़ टाइम था। मगर क्या था कि थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ निकल गया। अभी अच्छी तरह से सब चल रहा है, जॉब्स अच्छी चल रही है और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है, तो अभी सब कुछ अच्छा है। तो 1 साल में हमने इतना अचीव किया। जब मैं यहाँ पे आया तब नहीं मेरे कोई दोस्त थे, नहीं कोई सर्कल था, नहीं जॉब थी, नहीं घर था रहने के लिए। वो मैंने पोर्ट मकवेरी में सब किया, वहाँ पे सब सेट किया था। उसके बाद मैं सिडनी में मूव हुआ, यहाँ पे भी थोड़ा टफ़ टाइम हुआ, तो उसमें से भी हम बाहर निकले और अभी सेट किया। तो 1 साल पहले मैं कुछ नहीं था, मगर आज मेरा अच्छा सर्कल भी है, फ्रेंड सर्कल भी है और मेरे दोस्त बहुत सारे हैं यहाँ पे। उसके बाद अच्छी सी जॉब है और जॉब में भी मेरा अच्छा खासा सर्कल है। तो ऐसे तरह से 1 साल में हमने ये सब अचीव किया है कि सब कुछ अभी जो मेरे पास है वो मैंने 1 साल में ही अचीव किया, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तब मैं ज़ीरो था, नहीं मेरे पास पैसे थे, जॉब था, नहीं घर था, नहीं कोई दोस्त थे यहाँ पे। मगर आज मैं स्टेबल हूँ। तो ये था मेरा 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया है। और कैसा लगा आपको एक्सपीरियंस और क्या क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप सीखे, वो अगर आपको बताना हो तो कमेंट में बताएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो यहाँ पे हम एंड करेंगे और नई वीडियो अब आती रहेंगी। ऐसा मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी क्या है कि जॉब्स थोड़ी ज़्यादा है तो टाइम मिल नहीं रहा है इतना ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। मगर ट्राई करेंगे कि ज़्यादा वीडियो बनाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलता है एक नए ब्लॉग में। टाटा।